सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 4 अप्रैल है और दिन है मंगलवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसल भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं, आज भी चर्चा करेंगे साथियों। सबसे पहले सरसों के ऊपर। आज जो है सरसों के भावों के अंदर थोड़ी सी गिरावट रही है साथियों, चर्चा उसके ऊपर करेंगे। और सरसों की सरकारी खरीद जो है आज शुरू हो गई है, एमएसपी के ऊपर चर्चा उसके ऊपर करेंगे साथियों। चर्चा करेंगे कॉटन के ऊपर। 8,250 को क्रॉस करता हुआ लग रहा है कॉटन, यानी कि नरमा। चर्चा उसके ऊपर करेंगे साथियों। कॉटन के बीज के ऊपर चर्चा करेंगे, कौन सी मंडी में कैसा बीज कितना मिल रहा है, क्या कुछ है, क्योंकि बीज के अंदर भी कुछ ब्लैक की खबरें आ रही है। चर्चा उसके ऊपर करेंगे साथियों। और चर्चा करेंगे थोड़ी सी ग्वार, गेहूं और जौ के ऊपर भी साथियों। सबसे पहले आप सबसे वही विनम्र निवेदन साथियों कि वीडियो को एक एक शेयर का बटन दबाकर और साथियों तक पहुंचाएं, ताकि और साथी जुड़ जाएंगे। ढिल्लों साहब, जय किसान आपको, और आपने वीडियो को शेयर किया है उसके लिए आपका शुक्रिया। बिल्कुल विनोद जी 3 मिनट लेट, बाजार था आज, काफी काम थे किसानों के, तो वो करते करते लेट अभी घर पे जस्ट पहुंचा था भाई, तो लेट हो गया। माफी चाहूंगा लाइव के अंदर थोड़ा सा। आज हमने हमारी मंडी के अंदर आज सरकारी खरीद शुरू करा दी है। श्री विजयनगर के अंदर जितने भी भाई जुड़े हो भाई, सबको बहुत बहुत बधाई। पदमपुर के अंदर भी हमारी जीके टीम ने जो है वहां भी आज निमंत्रण था, वहां भी पहुंचे थे और वहां भी जो है खरीद शुरू हो गई है। पूरे जिले के अंदर, गंगानगर के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर जल्दी से जल्दी जो है खरीद शुरू हो रही है। और राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर जो है ये खरीद अब शुरू है। और देरी आपकी है, जितनी जल्दी आप जागरूक हो जाओगे उतनी जल्दी जो है ये खरीद जो है सरसों की शुरू हो जाएगी। तो एमएसपी के ऊपर प्रॉपरली खरीद शुरू हो चुकी है। जिन साथियों को नहीं पता कि एमएसपी के ऊपर खरीद फसल जो है कैसे बेचनी है, उनको बताना चाहूंगा। हालांकि मैंने आज दोपहर को एक वीडियो डाली थी उसके ऊपर, पुनः बता रहा हूं। जन आधार कार्ड, चालू बैंक खाता और तीसरा नंबर जो है गिरदावरी, जिसको अपने P35 या P35 फॉर्म बोलते हैं, वो भर के आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। 4-5 दिन में आपका नंबर आ जाएगा, बकायदा आपको मैसेज आएगा आपके फोन के ऊपर। मैसेज के बाद 7 दिन का टाइम आपके पास, 7 दिन के अंदर आपको सरसों लेके जानी है। 5450 रुपए एमएसपी का रेट है। मैं तो यही कहूंगा साथियों, एक खाते में 25 क्विंटल हालांकि बिकेगी, है तो ऊंट के मुंह में जीरा, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा जितनी भी बेच पाओ कोशिश करो कि एमएसपी के ऊपर सरसों बेचो। पेमेंट का बहुत फंडा रहता है, पंगा रहता है भाई। जो ये व्यापारी लोग हैं ये बोलते हैं कि नहीं जी 6 महीने पेमेंट नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेमेंट भी आपकी जल्द ही आ जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है साथियों, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके सरसों सरकारी तुलवाओ। अगर हम लोग सरकारी एमएसपी के ऊपर सरसों बेचने की ओर चलेंगे तो बाजारों के अंदर आज ही और कल ही और परसों भी ये एक रुझान बनेगा और सरसों तेजी की ओर जा सकती है। आज हालांकि बड़े प्लांटों के अंदर गिरावट थी, लेकिन जो छोटे प्लांट थे उनके अंदर आज तेजी देखने को मिली है। छोटी जो हमारी हजर की मंडियां थी उनके अंदर जैसे ही सरकारी खरीद शुरू हुई है तो एक तेजी देखने को मिली है। तो पुनः निवेदन आप सबसे साथियों कि भाई सरकारी खरीद का, एमएसपी के ऊपर खरीद का लाभ उठाएं। पेमेंट 7-8-10 दिन के अंदर आ जाती है, अगर बकायदा आपका खाता नंबर सही है तो। अगर आपका खाता नंबर गलत है फिर अलग बात है, फिर वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है। लेकिन जब भी आप ई मित्रा के ऊपर बैठें तो प्रॉपर तरीके से उस फॉर्म को फिल कराएं। दोबारा बताता हूं रिक्वायरमेंट: जन आधार कार्ड, चालू बैंक का जो खाता है उसकी कॉपी की एक फोटोकॉपी और एक P35 फॉर्म, या फिर आप गिरदावरी, जिसको रेवेन्यू पटवारी, माली पटवारी से आप लेके जमा करवा सकते हैं। और गेहूं के बारे में और बता दूं साथियों, आपको लगते हाथ एक एक शेयर कर देना ताकि और किसान भाइयों तक भी पहुंच जाए और उनको पता लग जाए। गेहूं के जो खरीद है इस बार वो भी ऑनलाइन होगी। अभी तक का यही फंडा है और 13 क्विंटल प्रति बिग्गा का गेहूं ही खरीदा जाएगा। दिस इज द न्यू रिस्ट्रिक्शन। ये एक नया रूल है। हालांकि पहले भी था, लेकिन पहले इतनी कड़ाई से नहीं था। लेकिन अब जब ऑनलाइन खरीद का ये बोल रहे हैं, हालांकि विरोध करेंगे, कोशिश करेंगे कि गेहूं की खरीद को जो है ऑफलाइन करवाया जाए। संगठन में भी बात रखूंगा साथियों में, आप सारे साथी भी इस पर जरूर मंथन करना, क्योंकि गेहूं को भी अगर ऑनलाइन खरीदेंगे उसके अंदर भी जन आधार कार्ड प्लस आधार कार्ड प्लस एक बैंक खाता और प्लस ठेकानामा, ये और चीज है। और पुराना ठेकानामा नहीं चलेगा, ये भी गौर रखने वाली बात है, तो इस पे भी गौर करना। पुराना ठेकानामा नहीं चले, नया ठेकानामा नहीं चलेगा, पुराना जो ठेकानामा होगा वो चलेगा।
जन आधार कार्ड, बैंक कॉपी, ठेकानामा प्लस P35 फार्म जो गिरदावरी वाला है वो साथियों। तो भाई ध्यान रखना, गेहूं के बारे में भी कोशिश तो करेंगे कि ऑफलाइन जाए, लेकिन नहीं गया तो फिर ये अटकलें अड़ेंगी। और गेहूं का भी 13 क्विंटल प्रति बीघे की खरीद का सरकार जो है बोल रही है। वो इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग सरसों ज्यादा बेचने के चक्कर में गिरदावरी उस तरह से करवा लेते हैं ताकि जो है हम लोग सरसों ज्यादा बेच सकें। तो कहीं कल को ये दिक्कत ना आ जाए कि सरसों तो आपने बेच ली लेकिन आपका गेहूं जो है वो नहीं बिके। तो इस चीज को जरूर ख्याल में रखना साथियों। खैर कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसको ऑफलाइन ही कोशिश करेंगे कि जो है गेहूं बिके। तो ये थी चर्चा, जो खबरें थी इसके ऊपर। अब बात करते हैं साथियों सरसों की। बड़े प्लांटों के अंदर गिरावट, आज भी गिरावट। साथियों एक एक शेयर कर देना। ये जो सरसों की ऑनलाइन की और गेहूं की ऑनलाइन की करवाने की विधि और जो रिस्ट्रिक्शंस मैंने बताई है ये सारे साथियों तक पहुंच जाए भाई, एक एक शेयर का बटन दबा देना। खैर बात करते हैं साथियों सरसों के भाव की। जो मंडियां थी जी, श्रवण पुणे जी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। जो सरकारी सरसों बेचनी है उसके अंदर लैब का कोई भी लफड़ा नहीं है। कोई भी साथी सरसों लेके जाए, मैं अभी कह रहा हूं कि सरकारी जो खरीद है उसके अंदर लैब का कोई झंझट नहीं है। एक चीज है, मॉइस्चर जो है वो आपकी सरसों का लगभग जो है 8 के करीब होना चाहिए। 8.1-2 होगा तो कंप्रोमाइज कर जाएंगे अधिकारी वहां के। बहसबाजी नहीं करनी, प्यार से उनको समझाना है कि यार मैं इतनी दूर से लेके आया हूं, 8 का आपका रिस्ट्रिक्शन है, 8.1-2 है तो आप ले लो। नहीं कोई ले तो फिर उस हिसाब से हो जाता है, क्योंकि कई बार सरसों ज्यादा गीली होती है तो उसका इलाज ये कि वो सुखाएंगे वहां पर थोड़ी देर, फिर आपका दोबारा मॉइस्चर चेक होगा। उसमें जल्दबाजी ना करें कि भाई मेरा लैब जो है, मेरा मॉइस्चर जो है 8.2 है तो मैं क्या करूं कि यार 500 200 300 ग्राम फालतू प्रति बोरी के तुला दूं। तो वो काम मत करना, वहां बैठ जाना भाई हमारी साल की खेती है यार, बड़ी मुश्किल से इस बार तो पहले पाले से बचाया, फिर भगवान ने बरसात की, तो लंबा चौड़ा प्रोसेस करके हम लोग वहां पहुंचते हैं। तो थोड़ा सा भाइयों ख्याल रखना। हाँ ये है कि लैब का कोई सिस्टम नहीं है सरकारी खरीद के अंदर, सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर ही चेक होगा साथियों। ये अच्छी बात है। 5450 रुपए रेट है। बात करें साथियों भाव की, तो भाव आज थोड़ा सा सुधार मंडियों के अंदर, लगभग मंडियों के ऊपर 5200 से ऊपर, 5100 से ऊपर सरसों बिकती हुई नजर आई। सरकारी खरीद का एक साफ दबाव दिखा, लेकिन बड़े प्लांट वो गिरावट के अंदर हैं, उनके अंदर गिरावट है साथियों। वो गिरावट क्यों है उसका कारण कल बड़े ही साफ शब्दों में आपको बताया था, जब सारे साथी कह रहे थे कि सरसों में तेजी है, कि मैंने आपको स्पष्ट बोला था कि भाइयों ये आवकों का कारण है। 4 लाख कट्टे की आवक होगी तो फिर सरसों के अंदर यही होगा। लेकिन कहानी ये साथियों की आज आपके 6.5 लाख कट्टे की हो गई। तेलों की जो डिमांड थी उसके अंदर अभी अंतरराष्ट्रीय तेल के अंदर एक तेजी बनी हुई है, मांग बनी हुई है, बड़ी तेजी तो नहीं है लेकिन मांग बनी हुई है। वो जो कल बनी हुई थी उतनी आज बनी हुई है, लेकिन कारण ये है कि आज आवके 6.5 लाख कट्टे की हो चुकी है। धीरे धीरे सरकारी खरीद, हालांकि अभी 5 एक डेयरियां 6 एक डेयरियां एक दिन की आ रही सरकारी खरीद की, जैसे जैसे इधर सरसों आनी बढ़ेगी तो वैसे वैसे दबाव बढ़ेगा, तो फिर अपने को एक फायदा साथियों मिल सकता है। तो सरसों के भाव की बात कर ले, भरतपुर 5475, रावला 5280, सिरसा 5130, विजयनगर 5230, रायसेनगर 5200, पीलीबंगा 5110, नागौर 5400, खेरली 5535 और एलनाबाद के अंदर 5223, नौर 5320, अलवर 5650, कैसल 5520, जयपुर 5850, बड़े प्लांट भरतपुर 5475, सलोनी 6350, यहां भी गिरावट, दिल्ली 5600, यहां भी गिरावट, दादरी 5620 रुपए साथियों आज जो है सरसों बिकी है। बड़े प्लांट कमजोर, छोटी मंडियों के अंदर थोड़ी सी मजबूती बनती हुई नजर जो है आ रही। बात करते हैं कॉटन की। कॉटन जो है आज 8050 रुपए क्रॉस कर गया है। अनूपगढ़ मंडी के अंदर सभी मंडियों में आज 30 से लेकर 40 रुपए की प्रति क्विंटल की तेजी थी कॉटन के अंदर। ये मैंने आपको बताया था कि थोड़ा बहुत सुधार बन सकता है, गिरावटें बड़ी देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन बहुत बड़ी तेजी एक दिन में कोई कहे कि 9000 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, ऐसा कोई फंडा नहीं है। बात यह है कि इसमें भी अभी आवकें काफी कम है। अब जैसे जैसे भाव बढ़ने लगे तो किसान भाइयों को ये लग रहा है कि शायद जो है एक तेजी इसके अंदर साथियों बन सकती है। कॉटन के भाव की बात करें, आदमपुर 7950, सिरसा 7920, अनूपगढ़
अनूपगढ़ 8,266, अब ये 67 और 67 के अंदर बड़ा फर्क रहता है। ये 8,266 यानी 8,266 मेरी भाषा में तो यही बोलूंगा। अबोहर 7,905, संगरिया 7,930, पीलीबंगा 7,940, बरवाड़ा 7,700, बट्टू 7,850, रावतसर 8,031, हनुमानगढ़ 8,051 और विजयनगर का भाव पहले ही आपको बता दिया है 8,180 रुपए साथियों आज जो है कॉटन का रहा है। बात करते हैं साथियों ग्वार की, 50 से लेकर 60 रुपए का सुधार। कल एक जो वायदा है उसके अंदर थोड़ा सा सुधार बना था, उसी के हिसाब से आज थोड़ा सा सुधार बनता हुआ नजर आया है। नागौर 5528, पीलीबंगा 5427, यानी कि कल से 70-80 रुपए मंडियां थोड़ी सी तेज हैं ग्वार के अंदर। इसमें थोड़ा अभी और समय लंबा लग रहा है ग्वार के अंदर तेजी आने में साथियों। लून कंसर के अंदर गेहूं बिका है, ये भाई साहब कह रहे हैं डेलू जी 2051। बिल्कुल गेहूं की बात करें तो गेहूं भी एमएसपी के इर्द गिर्द इस सप्ताह घूमेगा। मैंने आपको बताया था या तो 150 नीचे या तो 150 ऊपर, लेकिन गेहूं के अंदर मंदा नहीं है। गेहूं की फसल बिल्कुल खराब हो चुकी है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात सभी जगह गेहूं को बरसात ने बड़ा नुकसान किया है। तो उस हिसाब से गेहूं में मंदा दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन कोई ये बोल दे कि गेहूं 3,000 हो जाएगा तो भाई ये फिर मुश्किल वाला काम है। ढिल्लों साहब कह रहे हैं अनूपगढ़ में अपना नरमा आज 8,047 रुपए बिका। ठीक है ढिल्लों साहब, लेकिन दुख मुझे इस बात का हुआ कि मैंने लगातार 3 महीने से जब भाव 9,000 रुपए थे तब भी बोला था, 8700 थे तब भी बोला था कि इसका 80% का सौदा करना चाहिए। और आप तो बड़े भाई हैं हमारे और रोज वीडियो को शेयर भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपने इतना मंदा नरमा बेचा। आज मुझे दुख हुआ, लेकिन भाव किस्मत के हैं, बात वो है साथियों। खैर कोई बात नहीं। तो गेहूं की बात करें साथियों तो बड़ी तेजी आज नहीं है गेहूं के अंदर, एमएसपी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। बात जौ की करें तो जौ के अंदर आज 50-60 रुपए की गिरावट देखने को मिली। मॉइस्चर काफी ज्यादा आ रहा है साथियों जौ के अंदर, और जब तक मॉइस्चर रहेगा तब तक जौ के भाव मिलते हुए नजर नहीं आएंगे। और पेप्सी के जौ उसके बारे में काफी साथी पूछते हैं, 2-3 फोन भी आए थे। हम लोग, मैं और भाई ब्रह्मदीप खक साहब और गुरप्रीत पड्डा साहब, थिन साहब, हम सारे लोग मिलके आए थे आज जो पेप्सी के जौ को देखते हैं उनको मिले थे। वो कह रहे थे कि मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, 1-2 दिन के अंदर तोल लग जाएगा और भाव जो है एमएसपी से जो बाजार का रेट है उससे भी 50-100 रुपए तेज रहेगा पेप्सी के जौ का साथियों। तो ठीक है साथियों, मिलेंगे कल इस समय यहीं पर फेसबुक के ऊपर लाइव और 9 बजे यूट्यूब चैनल किसान पुत्र राजा हेर के ऊपर। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।